हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे। तो मैं लिखती हूँ कि हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स of high activity। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई एक्टिविटी। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अर्थ क्रस्ट से। तो देखिए, हमने देख लिया कि भाई हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में थर्मिट रिएक्शन पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव की जगह क्या आया था, मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाई एक्टिविटी सीरीज के, मतलब उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को लिखकर कि हम उनमें से कौन से ज़्यादा रिएक्टिव, कौन से कम, कौन से मॉडरेट, ठीक है। देखिए, मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हरी क्यों आज आए। क्या लिखा, मतलब ये क्या है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हरी क्यों आज आए। लास्ट में क्या है, प्लेटिनम, विच इज, ये क्या एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, लास्ट में प्लैटिनम। क्या कहा मैंने, प्लैटिनम। अब इनमें से ये जो ये एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव, ये वी है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स आते हैं जेडन से लेके एच तक, ये कौन से हैं, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट। क्या, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट। देन अब हमारे कौन से बचे, जो बचे मतलब कि मरकरी, कॉपर एंड प्लैटिनम तक, ठीक है। तो ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ गए क्या बताया, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक से कॉपर तक मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, एंड जो नीचे से जैसे कि मरकरी बचा, कॉपर बचा, ये सारे एलिमेंट्स कौन से, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। समझ गए होंगे। अब देख लीजिए हमने ये पढ़ लिया है। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए, एल्यूमिनियम तक का छोड़ूंगी, ठीक है। तो अब हम इन एलिमेंट्स को कैसे अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। किन मेटल्स को, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या है ये, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या, मैं लिख देती हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम।
तो इन एलिमेंट्स को हम, अब ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पर फ्री स्टेट में तो कभी नहीं मिल सकते। क्या कहा? फ्री स्टेट में बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। अब जैसे कि हमारे पास गोल्ड था, प्लेटिनम था, सिल्वर था, ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। अब कॉपर था हमारे पास, जैसे कि एलिमेंट में बता रही हूँ, तो कॉपर था वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाता था। और जैसे कि और कंपाउंड्स, जैसे कि कंपाउंड्स में कार्बोनेट कंपाउंड में मिल गया, ऑक्साइड फॉर्म में मिल गया, कौन? कॉपर एंड जिंक, ये मॉडरेट रिएक्टिव थे। अब ये जो एलिमेंट्स है ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। एक जानकारी और देती हूँ, जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। इसका मतलब कि हमारे जो अर्थ पर प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है क्या? एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन बन गया आपके उसमें बुक में दे रखा है साइंस की में, ठीक है। जो एल्यूमिनियम होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, किस पर? अर्थ पर। क्या? अर्थ पर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाए भाई कौन सा जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो क्या आंसर आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, इनके साथ कंपाउंड तो जरूर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और सबसे ज्यादा तो ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट जैसे कि Na है तो K2O, Na2O, इनके साथ ऑक्साइड, मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है ना वो बिल्कुल चिपका रहता है, इन्हें हम बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने और एलिमेंट्स को कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन एलिमेंट, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या था? कार्बन था। कार्बन से हमने क्या रिड्यूस करके अलग कर दिया था, पर हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे चिपके रहते हैं, ठीक है। गहरी दोस्ती है इन दोनों के बीच में, सोडियम की ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और पोटेशियम की भी ऑक्सीजन के साथ, तो हम तो इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या नाम देंगे हम उसे? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करके प्योर करते हैं मैटर को, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो अब हमने देखो ये पढ़ लिया है, और अब हम देखो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या नहीं है, तो देखते हैं। ओके, मतलब कि हम इनके स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें बोर्ड पर। तो देखिए, वेरी रिएक्टिव मेटल, इसका मतलब है कि जो Na है, Mg है, Ca है, Al है, मतलब एलिमेंट्स वो क्या है? वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। नीचे दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इन्हें क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। हमें ये ऐसे नहीं मिल सकते कि हमने क्या किया, इन्हें मेटल्स को रिड्यूस कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट से। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे पास कार्बन था, और बेचारा कार्बन भी फेल हो गया। क्या हो गया? बेचारा कार्बन भी फेल हो गया। इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स, और साथ में जो Na2O, K2O, ये दो एलिमेंट्स हैं, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, मैंने बता रखा है। अब इन्हें केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है, इसी चैप्टर में करवा रखा है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो जाकर देखो वीडियो। क्या है? बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन इनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाए रखता है कि हम इन्हें ऐसे ही नहीं निकाल सकते। हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से भी इन्हें नहीं रिड्यूस कर सकते, और कैल्सिनेशन से, रोस्टिंग से भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही होंगे। इसका मतलब है कि हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के क्या करेंगे? उसे रिड्यूस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na, Mg, Ca, Al are obtained by this process। इसका मतलब है कि जो मतलब सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, जो ये 4 एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम इस प्रोसेस से, मतलब कि बाय दिस प्रोसेस, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से क्या करते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं, करते भी हैं। द मेटल्स आर डिपोजिट एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज Cl इज लिबरेटेड एट द एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, एक काम करती हूँ, ठीक है, इतना इरेज कर दिया, आप लिख चुके होंगे। मेरे पास ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए, इसके अंदर मेरे पास
2 इलेक्ट्रोड, क्या है 2 इलेक्ट्रोड। और यहाँ वहाँ जैसे कि मेरे पास क्या है NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl। अब हमें क्या करना है, Na प्राप्त करना, Cl तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है अभी के लिए, Cl बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा देखो ये हमारा नेगेटिव चार्ज आयन, ये पॉजिटिव। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रहा, इसके अंदर दे रखा है, ये बुक है ना हमारे पास, मैं आपको पेज ही दिखा देती हूँ, पेज नंबर 52 पे, क्या पेज नंबर 52 पे ये कोने में दे रखा है, देख सकते हो आप, देखो है ना, ये यही करवा रही हूँ मैं, एक्सट्रैक्टिंग मैटर्स टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मैं आपको अभी यही करवा रही हूँ। तो देखिए, तो देखिए अब इसमें यहाँ पर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, अब मैं बताऊंगी कैथोड क्या, एनोड क्या, ये क्या है, एनोड है। जो कैथोड होता है यहाँ पे लिखा हुआ है द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव, और इस पे हमें पॉजिटिव मिलेंगे चार्ज, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, Na क्या है, एक मेटल है, Na क्या है, एक मेटल है। मैंने आपको बताया था मेटल क्या होता है, क्या होता है मेटल, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दे, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, वो क्या हो जाएगा, एक मेटल बन जाएगा। और Cl क्या है, नॉन मेटल है। इसका मतलब जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को गेन करे, क्या करे, गेन करे, ये भी तो क्या है, चोर है ना। चोर कैसे, मैंने आपको बता रखा है, देखिए मैं आपको फिर से लिखवा देती हूँ, देखिए FONCl, फोन, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये 4th है, ठीक है। फिर भी क्लोरीन देखो हमारे पास है, NaCl क्या होता है, कॉमन सोल्ट होता है। अब क्या मैंने बताया, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दे दे वो क्या है, एक मेटल है। अगर वो दूसरे को एलिमेंट कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। मैंने आपको बता रखी है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। इस पर क्या चढ़ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। तो अब जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज वाला है, मतलब कि जो कैथोड है क्या है, नेगेटिव चार्ज का है, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव वाला जाके चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब मेटल जाके चिपक जाएगा। अब क्यों चिपकेगा, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जो मतलब कि हमने पढ़ रखा है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, जो अलग अलग होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ रखा है, 8th क्लास में भी आ रखा है ये, और 10th में भी है। तो ठीक है, वही है, जो नेगेटिव है, कैथोड क्या है, नेगेटिव है, चार्ज है, इस पे जाके क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या, ये सोडियम इस पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या, Cl जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और एनोड पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो इस पे क्या चिपक जाएगा, चिपक गया हमारा क्लोरीन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में Na भी अलग, Cl भी अलग, क्या हमें सोडियम मतलब क्या कह रही हूँ, हाँ सोडियम भी मिल गया और क्लोरीन भी मिल गया, समझ गए। देखिए एट कैथोड पे क्या जाता है, सोडियम जाता है, कैसे, अपना एक इलेक्ट्रॉन को देकर, क्योंकि एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को तो देगा ही ना, तो हमें क्या मिला, सोडियम मिल गया। देन नेक्स्ट क्या आता है, एनोड पे क्या जाता है, क्लोरीन जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या किया, पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर लिया, समझ गए ना। तो वही बात है, अब ये क्लोरीन है, ये क्या, इस क्लोरीन ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन को, क्या किया, गेन किया, तभी Cl2 बना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स को गेन किया है, तभी Cl2 बनता है, समझे आप, समझ गए होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो देखिए इसमें टेबल भी दे रखी है, देखिए इस टेबल से आप अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए ये पूरी टेबल है, देख लीजिए,
ठीक है, बस इतना ही था। एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इसे, ओके, एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स? इसका मतलब है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, मतलब कि ऊपर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaMgCaAl आर ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। इसका मतलब है कि इन एलिमेंट्स को हम इस प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। द एलिमेंट्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड विच इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas Cl is liberated at the cathode anode which is positively charged electrode. The reaction are, मैं आपको इसे अच्छे से समझा चुकी हूँ, अब आप समझ भी गए होंगे कि क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। तो आज हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, किन मेटल्स को जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ चुके हैं और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या पढ़ेंगे हम, रिफाइन, देखिए यहाँ पे इस बुक में लिखा भी हुआ है, तो हम इस बुक के हिसाब से चल रहे हैं ना, NCERT। देखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ना हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कोरोजन, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और फिर मेटलर्जी, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर हमारी ये टॉपिक मतलब चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की उस डाउट को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।